शनिवार को जंतर मंतर का माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आया। मौका था कांग्रेस जनता पार्टी का नीट पेपर लीक होने को लेकर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से कमान संभाली हुई थी। सैकड़ों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल की कई कंपनियां मौजूद थीं। कोई अप्रिय घटना घटित न हो उसमें जब जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके पहुंचे तो उनके समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। पुलिस की व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की किताब को लेकर पहुंचे थे अभिजीत दीपके। प्रदर्शन में स्टूडेंट, युवा, बुद्धिजीवी, व्यापारी मौजूद थे। प्रदर्शन में पहुंचे लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नारेबाजी की और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की बात रखी। छात्रों का कहना था कि कोई भी छात्र काफी मेहनत के साथ किसी पेपर की तैयारी करते, लेकिन उसी पेपर का लीक हो जाना काफी दुखदायी होता है। मैं मनोज कुमार, जन जागरण संदेश से। आज मैं आ गया हूँ जंतर मंतर पर। आज मैं दिखाना चाहूंगा जो कांग्रेस पार्टी है नीट परीक्षा को लेकर इतना आक्रोशित है, देश की जनता इतनी आक्रोशित है। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा था कम से कम 20 लाख लोगों के आने का, लेकिन देखा जा रहा है आज समय हो गया है करीब 10:30 बजे। अभी यहाँ बहुत ही कम भीड़ है और देखते हैं शाम 5 बजे तक कितनी भीड़ होती है। आइए एक बार इंटरव्यू लेते हैं डॉक्टर कुलदीप का। जो कुलदीप हैं, डॉक्टर कुलदीप कुमार, प्रोफेसर, जीटीवी हॉस्पिटल। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कुलदीप के बारे में? आइए। कट। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो सोनिका सिटी से आया हूँ। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस देश में जो इस देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो जो सबसे ज्यादा खिलवाड़ कर रही है उस देश के किशोरों और युवाओं के साथ। ये खिलवाड़ दोनों लेवल पे है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसकी शुचिता पर, ईमानदारी पर संपन्न हुई हो। अब किसी नौजवान को भरोसा नहीं है। वो अपनी जिंदगी के 10-10 साल, 55 साल, 15-15 साल गंवा रहा है और उसको पता चल रहा है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका है। पता ये चल रहा है कि पेपर तो आउट हो चुका है। पता ये चल रहा है कि ऐसी मशीन से जांच हुई है जो गलत नंबर उसको दिया गया है। सीबीएसई में आपने देखा होगा। और दूसरा जो सवाल है कि अगर वो किसी तरह से पढ़ भी ले तो नौकरी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और इस देश में 65% जो आबादी है वो ऐसे लोग 35 साल से नीचे है। औसत तौर पर वो कांग्रेस जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हर युवा एक कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य होगा? पार्टी का सदस्य होगा या नहीं होगा, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी एक चीज की अभिव्यक्ति है कि इस देश के नौजवानों में गहरा असंतोष है, हताशा है, निराशा है। और ये हताशा निराशा केवल सरकारों और वर्तमान सत्ता से ही नहीं है। जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो भी उनके असंतोष को, दुख को, हताशा को स्वर नहीं दे पा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी में लोगों को लगा कि हमारी भावनाओं को, असंतोष को, हताशा को यहाँ स्वर मिला है और उसी स्वर के लिए उसे जुड़े हुए हैं। इसका क्या भविष्य होगा, ये क्या पार्टी बनेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में। फिलहाल ये नौजवानों के असंतोष, गुस्से, हताशा, निराशा और जो उनके अंदर बेचैनी है, उस बेचैनी की अभिव्यक्ति। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। अच्छा, यहाँ जो आज बीजेपी ये जो प्रोटेक्ट कर रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, बड़ा एक सिंपल सी बात है। मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, उसके पास क्या आगे बढ़ने का है? मिडिल क्लास सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बच्चे कुछ बनेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो एनटीए बनने के बाद एग्जाम्स में धांधली हो रही है, तो मिडिल क्लास का तो सपना ही टूट गया है कि बच्चों को पढ़ाने का। बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम पेपर खरीदे और इस तरीके से आगे बढ़े। ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। तो ये तो मिडिल क्लास के पास जो लास्ट होप था वो भी छीना जा रहा है आगे बढ़ने का, एजुकेशन। तो इसलिए मुझे लगा कि जब नीट के मुद्दे पे बहुत शांति थी, तो अभिजीत ने जब ये मुद्दा उठाया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये मुद्दा हर एक जो इफेक्ट करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने परिवार को, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी क्या बनाएगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी? देखो, पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई मुद्दा नहीं है। मेन बात यह है कि जो एक नीट का मुद्दा है, एक छात्रों के भविष्य का मुद्दा है,
हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कोई अभी राजनीतिक कोई दिमाग में वो नहीं है। कुलदीप जी, जैसे आज सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या राय है आपके प्रदर्शन को लेकर? नहीं, ये तो स्वाभाविक था। आपको बताएं, जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिस तरह से ये सरकार हर मोर्चों पर विफल है, विशेषकर युवाओं के मामले में, आप रोजगार नहीं दे पा रहे। आप जितने भी एग्जाम कराते हैं पिछले 10-12 सालों में, मैंने जो सुना है आप लोगों के मीडिया के थ्रू कि 70 से ज्यादा एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो युवा है आज का, जो भविष्य है इस देश का, वो अपने फ्यूचर के प्रति आशंकित है। और पहले तो जॉब्स ही नहीं है, और जो भी जॉब्स हैं, जो हम जिसको सबसे साफ सुथरा एग्जाम मानते थे, जो नीट का एग्जाम है या इंजीनियरिंग का एग्जाम है या सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, अगर उसके पेपर भी लीक हो रहे हैं और लोग बैकडोर अगर एंट्री ले रहे हैं इस सिस्टम में, तो फिर तो इस देश का ऊपर वाला ही मालिक है। जैसे डॉक्टर साहब, नीट का भी पेपर लीक हुआ था, जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पे लोग जुटे हैं, आपकी क्या राय है कि ऐसा क्या सुझाव है जिसको लेकर आगे ऐसा कभी भी ना हो? आई थिंक नीट शुरू से कंट्रोवर्शियल रहा है, और जैसे कि नीट को जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो बहुत सारे स्टेट्स थे जिनके मन में आशंकाएं थी कि सेंट्रलाइज एग्जाम आप कर रहे हैं, चूंकि देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोर्ड्स हैं, तो जब तक एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यूनिफॉर्म बोर्ड नहीं है, तो इसको एक बोर्ड पे बेस्ड, जो कि ये नीट जो है वो सीबीएसई बोर्ड पे बेस्ड है, तो पूरे देश में एक बोर्ड बेस्ड एग्जाम लेना अपने आप में उन छात्रों के साथ अन्याय है जो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट बोर्ड से आते हैं। तो अपने आप में ये कंट्रोवर्शियल रहा, और शायद इसीलिए तमिलनाडु ने अपने आप को नीट से अलग कर लिया था। मिस्टर स्टालिन जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, और आपको याद होगा एक बच्ची ने सुसाइड किया था, उसने बहुत मोर देन 90% मार्क्स थे, वो टॉपर थी तमिलनाडु बोर्ड की, और जब उसका नीट में जब सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इश्यू, बिकॉज उस समय इंग्लिश और हिंदी में ही एग्जाम होता था, तो इसके बाद उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो ये शुरू से कंट्रोवर्शियल रहा है, और मेरा कहना यही है कि ये सरकारें क्यों हर चीज थोपना चाहती हैं। संविधान में अपनी भाषा में इतनी सारी संविधान में भाषाएं दी गई हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेट में जो बच्चा पढ़ता है, जिसकी जो मदर टंग है, उस भाषा में एग्जाम क्यों नहीं ले सकते। और जो पहले सिस्टम था, जो स्टेट जो बोर्ड थे या स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग एग्जाम कराती थी, तो आज वो क्यों ऐसा नहीं है। क्या जरूरत पड़ी कि आपने नीट एग्जाम लागू कर दिया, और जब से नीट एग्जाम हुआ है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल लेवल पे एक ही एग्जाम को पेपर लीक करने में ज्यादा इजी है। ये जो कहते हैं कारपोरेट पॉलिटिशियन और ये जो कोचिंग जो संस्थान है, इनके बीच जो नेक्सस काम करता है, मैं समझता हूँ कि इनको एक ही पेपर आउट कराना पड़ता है। और जो ये बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान हैं, इनको लेजिटिमेसी देने के लिए शायद नीट को लाया गया, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने इस आवाज को उठाया है, क्या आप मानते हैं कि एक अच्छा कार्य कर रही है? नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है, और ये देश की युवाओं का मूवमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है। और ये पार्टी चूंकि अब आप अगर कॉकरोच बोलेंगे, इस देश की युवा को कॉकरोच बोलेंगे, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसने जिंदगी में शायद कोई एग्जाम नहीं दिया होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने जुडिशियरी सिस्टम है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है देश के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी जजेस एग्जाम से चुन के आए, जैसे लोअर जुडिशियरी में एग्जाम होता है, इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें भी जज एग्जाम दे। और हर प्रोफेशन में, नॉट ओनली द जुडिशियरी और मेडिकल, हर सिस्टम में एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार आप टेस्ट दें और सिस्टम में आ जाएं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर एक बार मेडिकल सिस्टम में इंट्रेंस दे दिया, यूजी दे दिया, पीजी दे दिया, आप डॉक्टर बन जाते हैं। आपको प्रोफेसर बनने के लिए किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। ज्यादातर मैं समझता हूँ ये बैकडोर एंट्री होती है। तो इनको जो हायर जो एक्लांस की पोस्ट हैं, या जो ग्रेड ए की पोस्ट है जहां पर सिर्फ इंटरव्यू है, मैं चाहता हूं कि हर जगह एंट्रेंस एग्जाम हो। इंटरव्यू ना भी करिए तब भी चलेगा। मैं समझता हूं कि हर जगह एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए सभी एग्जाम्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जुडिशियरी हो, सब जगह। और इंटरव्यू में जितने कम से कम मार्क्स हों, क्योंकि इंटरव्यू में बायसेस होता है। इंटरव्यू में जितना कम वेटेज होगा, आई थिंक हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है।